हेलो स्टूडेंट्स, टाइम एंड वर्क के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। मैंने लास्ट 2 वीडियो बनाया, उसमें रिस्पांस आपका कमेंट्स के रूप में कुछ आया भी है। मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था जिसका आपको जवाब देना था, उसका जवाब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में दिया है और वो बिल्कुल सही है। लेकिन उस क्वेश्चन को मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। पहले आज के टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से, अब मदद वाली बात, सी की सहायता से वे 5 दिन में काम समाप्त कर लेते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? अब यहां तक तो जिसको नॉर्मल बच्चा को समझ में आ रहा था, ए का वैल्यू 20, बी का वैल्यू 15, ये तो क्लियर है। सी की सहायता, सहायता वर्ड का यूज करने का मतलब था आप उसको ए प्लस बी प्लस सी के रूप में समझें और वो काम 5 दिन में समाप्त कर ले सकते हैं। तो ये 5, इन तीनों कैल्शियम लेंगे, इन तीनों कैल्शियम होगा 60, बड़ा वाला 20, 20 का 40, 20 दिया 60, 60 आया, सबसे कट जाएगा, 60 हमारा एलसीएम होगा। इससे भाग दिए, इसकी क्षमता 3, इसकी क्षमता 4 और इसकी क्षमता 12। आपको देखना ये है, a प्लस बी प्लस सी की क्षमता अगर 12, a प्लस बी की क्षमता अगर 7, 4 प्लस 3 7, तो ये दोनों की वैल्यू अगर 7, तो इसकी वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 5। तो आपसे पूछा है सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क कितना है? 60, तो आंसर होगा 12 दिन। जिनका भी जवाब आया वो संतुष्ट हो जाएंगे। तो जब भी मैं क्वेश्चन दिया करता हूं, आप उसे 2 सेकंड पॉज लगा दें, क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करें और उसके बाद वीडियो में देखने की कोशिश करें कि मैंने इसका जवाब क्या दिया है। तो हर कोई, इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और दूसरा क्वेश्चन बनाने का एक मूड बना रहेगा कि हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, मतलब साथ मिलकर काम करते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन तक काम किया, मतलब 20 दिन काम करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो उसके बाद क्वेश्चन दिया है ए ने बचा हुआ काम अगले 20 दिनों में पूरा कर दिया। तो ए अकेले काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? कल इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। तो मैं आपको अगर यह क्वेश्चन समझा देता हूं तो उसका जवाब आपको स्वतः ही आ जाएगा। तो समझते हैं, ए और बी का 30 दिन का काम था, मतलब ए और बी जब काम करने के लिए निकले तो इनको करना था कितना दिन? 30 दिन। लेकिन ऐसी स्थिति संभव नहीं हो पाई, तो 30 दिन का जो काम था 20 दिन का काम इन दोनों ने कर दिया। ए प्लस बी मिलके 20 दिन का काम खत्म कर देते हैं। तो ए प्लस बी का कितने दिन का काम बच जाता है? 10 दिन का। इससे हमको क्वेश्चन में ये मिला। क्वेश्चन में ये नहीं है, ये दिया है, इसका यूज नहीं करना है। ये हो गया है, इसका भी यूज नहीं करना है। लेकिन काम जो बचा है हमें इसका यूज करना है। तो ए प्लस बी का 10 दिन का काम बच गया। ये हमको पहला पॉइंट यहां से सीखने को मिला। उसके बाद ए ने बचा हुआ काम अगले 20 दिन में कर दिया। मतलब कहने का है कि ए प्लस बी का 10 दिन का काम, जो ये 10 दिन में करने वाला था, वही ए ने 20 दिन में कर दिया। अगर आप इतना समझ सकते हैं तो फिर क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। ए प्लस बी के 10 दिन का काम ए ने अकेले 20 दिन में कर दिया, यानी बराबर था वो काम तो बदल नहीं रहा था। सेम काम, इधर भी हमारा काम है और इधर भी हमारा काम है। दोनों काम को मैंने कंपेयर कर दिया, दोनों काम करने की क्षमता जो रही होगी बस उसका आकलन करना है। तो यहां से हम देखेंगे ए प्लस बी बटा ए, इस ए को यहां लाते हैं, यहां हो जाएगा 20 बटा 10, मतलब 2 और 1 की क्षमता। तो कहने वाली बात यह है कि ए प्लस बी दोनों की मिला के क्षमता, ये जो निकलेगा, हम जो ये प्राप्त करेंगे, ये हमेशा क्षमता होगा। इसे आप इफिशियंसी के नाम से जानेंगे। तो आप अगर इस रूप में पाते हैं तो इफिशियंसी पाते हैं। तो a प्लस बी की इफिशियंसी 2, a की इफिशियंसी 1, तो b की इफिशियंसी कितनी? 1। अब कुछ लोगों को लगेगा कि सर आपने इफिशियंसी तो निकाल लिया लेकिन काम तो है नहीं। तो आप एक बात पर ध्यान देंगे, अगर मुझे ये इफिशियंसी मालूम है तो मैं देखता हूं कि a प्लस बी कितने दिनों तक काम करते हैं। तो a प्लस बी का काम कितने दिन का था? 30 दिन का। 30 दिन ये लोग रोज काम करने वाले थे।
ए की क्षमता थी 1 की, बी की क्षमता थी 1 की, तो टोटल ये कितना काम करने वाले थे? अगर आप नहीं समझ रहे इसको फिर से ध्यान देंगे। ए प्लस बी को 30 दिन तक काम करना था। ए प्लस बी की क्षमता है 2, तो 2 की क्षमता से ये 30 दिन काम करेगा, तो टोटल काम कितना होगा? टोटल काम होगा 60। तो ये हमारा निकल गया टोटल वर्क। ये टोटल वर्क है और पूछा हमसे कि ए अकेले काम कितने दिन में समाप्त कर सकता है, तो 60/1 मतलब 60 दिन। इतना आसान सा जवाब था आपका, लेकिन आपको चीजों को समझना था। आते हैं कल वाले क्वेश्चन पर। कल वाला जो क्वेश्चन था वो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन था, मैं उस क्वेश्चन को भी कराऊंगा, लेकिन इसको एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। ए प्लस बी का 10 दिन का काम बचा है, क्योंकि 30 दिन का काम करना था, 20 दिन करके चला जाता है। तो ए प्लस बी का जो 10 दिन का काम था, ए ने अकेले 20 दिन में पूरा किया, तो मैंने उसके क्षमता की जांच की। क्षमता की जांच करने पर मैंने पाया कि ए प्लस बी की क्षमता 2 की है, ए की क्षमता 1 की है। तो मैंने शुरुआत क्वेश्चन के पहले लाइन का इस्तेमाल किया कि जिसमें यह कहा गया है कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, तो मैंने इस जगह पर ए और बी की जगह रखा 2, 30 दिनों को रखा गुना करने के लिए, तो टोटल वर्क मेरा हो गया 60। अब हमको ए से कराना है, तो 60/1, 60 दिन में काम समाप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला तरीका काफी अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। कल वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, उस क्वेश्चन की ओर अब मैं उस क्वेश्चन को आपको करा करके ये वाला कॉन्सेप्ट लगभग लॉक करने वाला हूं, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। आपका लास्ट दिन जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन यही है। ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिनों तक काम करता है, मतलब ए का 60 दिन का काम था टोटल, लेकिन ए 60 दिनों तक काम नहीं कर पाता, तो ए इसके बाद 15 दिन तक काम करता है। इस ए का 15 दिन का काम यानी ए का बचा हुआ काम, इसको लिख लेंगे बचा हुआ किया गया काम, और यह है टोटल काम समझने के लिए। तो ए का बचा हुआ काम कितने दिन का था? 45 दिन का। यही 45 दिन का काम बी ने तो 30 दिन में कर दिया, तो इन दोनों काम में तो बदलाव नहीं हुआ, काम तो वही था, लेकिन ए की क्षमता अलग थी, बी की क्षमता अलग थी। अब इस क्षमता को हमें सेटिस्फाई कराना है, तो हम लोग कुछ नहीं, बस इतना करेंगे, ए का 45 दिन का काम बी 30 दिन में करता है, तो ए बटा बी मतलब 30/45 मतलब 2/3, 15 दूना 30, 15 तिया 45। ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 3। अब हमसे कोई पूछता कि टोटल वर्क तो मुझे मालूम नहीं, तो मान लेते हैं कि ए अगर 60 दिन तक काम करता और उसकी क्षमता कितनी होती? 2 की छोटी, तो ए का 60 दिन का काम मतलब 2 गुना 60, तो टोटल वर्क कितना हो गया? ये है हमारा टोटल वर्क या कुल काम, जिन्हें हिंदी में समझ में आए उनके लिए। कुल काम कितना हो गया? 120। कराना किससे? दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो जब दोनों मिलेंगे तो 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5, 24 दिन। तो कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने जवाब 24 दिन दिया था और उनका ये सही जवाब था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये रहा आपका चौथा प्रश्न। ए, बी और सी एक काम क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं, मतलब जो चीजें आपको मालूम थी। ए 10, बी 12, सी 15। ए उस काम को पूरा होने से पहले 5 दिन, पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। मैंने आपको कहा था छोड़ने वाली बात जब होगी इसे कैलकुलेट करके जोड़ देते हैं। 10, 12, 15 कैल्सियम 60। अब इसमें होता क्या, ए जब 5 दिन पहले छोड़ेगा तो 5 दिन पहले छोड़ने का मतलब है हम उसका क्षमता अगर जान जाएंगे तो उतना काम जोड़ देंगे ए का। तो ए का क्षमता है 6, इसका क्षमता है 5 और इसका क्षमता है 4। तो जब हमारे पास ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 5 और सी की क्षमता 4 हो, तो उसमें कह रहा है 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो ए 6 की क्षमता से 5 दिन में कितना काम करता? 30 काम।
इस 30 काम को हम इसमें जोड़ देंगे तो मेरे पास टोटल काम कितना हो जाएगा? ये है ए का काम, ए का 5 दिन का काम, ए का 5 दिन का काम, इसे मैंने जोड़ दिया। अब इस तरह से 90 मेरा टोटल वर्क हो गया। अभी एक बात और है, और बी ए के 2 दिन के बाद छोड़ देता है, मतलब ए के 2 दिन के बाद बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। जैसे लास्ट से 1 2 3 4 5 दिन पहले ए छोड़ा, तो अब ए यहां पर काम छोड़कर चला आया, तो 2 दिन के बाद छोड़ने का मतलब है ये 2 दिन के बाद 3 दिन पहले काम छोड़ता है बी। बहुत लोगों को डाउट होगा, तो 2 दिन का बी का काम आप कैलकुलेट करके डाल देंगे। 2 दिन बाद छोड़ने का मतलब है ए 5 दिन पहले छोड़ा, तो 2 दिन और उसका हटा दीजिए तो बचा 3 दिन। तो ये है बी का काम, ये है बी का काम, और ये पूरा था ए का काम। तो ये बात समझ जिसको आ जाएगा उसके लिए क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। तो अब ए का 5 दिन का काम हो गया, अब बी का 3 दिन का काम। तो बी का 3 दिन का काम, 1 दिन का काम है 5, तो 3 दिन करेगा तो कितना काम? 15। इस 15 को इसमें जोड़ देंगे तो मेरे पास टोटल हो गया 105। अब हमारे पास टोटल वर्क की संख्या हो गई 105। ये है मेरा फुल काम, और हमें अब क्वेश्चन को बताना क्या है, काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो जब मैंने सभी के काम को जोड़ दिया तो काम तो सभी से कराएंगे, तो 6 5 11 4 15 डिवाइडेड बाय 15, 7 दिन में काम खत्म हो जाएगा। यही है आपका जवाब। इस क्वेश्चन की ओर फिर से आते हैं। ए, बी और सी एक काम का 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ए उस काम को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है, और बी उसे ए के 2 दिनों के बाद छोड़ देता है। तो काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? ए का 10, 12, 15 एलसीएम लेंगे 60। ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 5 और सी की क्षमता 4। इस तरह से टोटल इनकी क्षमता है 15। अगर मैं ए का 5 दिन का काम कैलकुलेट कर लूं, जो वह छोड़ के जाने वाला था, मेरा मन किया मैं उसे काम करा लेता हूं, मान लेते हैं वह नहीं जाता, तो ए का 5 दिन का कितना काम करता? 30 काम। तो वो 30 काम को मैंने जोड़ दिया। उसके बाद कहा है ए के 2 दिन के बाद बी छोड़ देता है, बी ए के 2 दिन के बाद छोड़ देता है। तो ये वाला कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाया था कि ये है 5 दिन का काम, 1 2 3 4 5, ये 5 दिन पहले ए छोड़ देता है, ये है ए। तो 2 दिन बीतने के बाद बचा हुआ टाइम के समय बी भी छोड़ देता है, तो ये है बी। तो बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ा? तो बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ा, तो बी का 3 दिन का काम, तो 3 दिन का काम, तो 5 गुना 3 15, तो ये हो गया 19 + 15 105 या 105। अब टोटल वर्क मेरा हो गया 105। इनके मिला के करने की क्षमता, इन तीनों को मिला के करते हैं इसलिए क्योंकि हमने तो उनको रोक लिया है काम करने के लिए, ए को भी रोक लिया, बी को भी रोक लिया, जिसका काम जोड़ दिया हमने। तो ए + बी + सी का कुल काम हो गया 15, तो 105/15, तो 7 दिन आपका जवाब। तो इस तरह का प्रश्न, छोड़ देने वाला प्रश्न जो पहले छोड़ता है, ये उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन को बार बार देखें, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा आपका 5वां प्रश्न। ए और बी एक काम 12 दिन में कर सकते हैं, इसी काम को बी और सी 16 दिन में कर सकते हैं। मतलब आपको क्षमता निकालने की जगह उसने दे दिया है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, ए + बी और बी + सी की क्षमता चेक करेंगे। तो ये है 12 और ये है 16, 12 16 का एलसीएम, तो 16 इसमें बड़ा है, 16 गुना 32, 16 दिया 48, तो 48 आपका एलसीएम होगा। यहां से क्षमता हमें a + b की मिल गई 4, और b + c की क्षमता मिल गई 16 दिया 48 3। इतना काम तो हर स्टूडेंट को करना ही करना है, क्योंकि ये बेसिक्स है, ये आपका बेसिक्स आपको आना चाहिए, इतना आप करके रख लें। उसके बाद अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ए के द्वारा 5 दिन, मतलब जब भी ए काम करेगा तो 5 ही दिन करेगा। तो जब ए काम करेगा, ए अकेले तो काम कर नहीं सकता, तो ए अगर 5 दिन काम करेगा मतलब बी भी उसके साथ 5 दिन काम करेगा, तो ए + बी 5 दिन काम करेगा। ठीक है,
ए के द्वारा 5 दिन और बी के द्वारा 7 दिन। बी 7 दिन तक करता है तो बी 5 दिन, बी जो है 7 दिन टोटल काम करेगा। तो 5 दिन ए के साथ और उसके बाद 2 दिन सी के साथ। तो इस तरह से बी का कुल काम हो जाएगा 7 दिन का। तो हम इस बात को समझ चुके हैं, 5 दिन तो उसने कर लिया, तो यानी बी प्लस सी का काम कितने दिन होगा? 2 दिन। काम करने के बाद सी ने 13 दिन में पूरा किया। सी ने 13 दिन में पूरा किया तो सी यहां पर 2 दिन करता है, तो सी का बचा हुआ काम कितना दिन में होता है? 11 दिन। अब हम समझते हैं फिर से क्वेश्चन के हिसाब से। ए के द्वारा 5 दिन सेटिस्फाइड, बी के द्वारा 7 दिन, 5 प्लस 2 ये 7, ये बी के द्वारा सेटिस्फाई हो गया। और उसके बाद सी ने 13 दिन में, तो सी का 2 दिन, सी का 2 दिन यहां है, सी का 2 दिन यहां है और 11 दिन यहां है, तो 11 2 13 दिन। ये हो गया सी का काम, ये हो गया बी का काम और ये हो गया ए का काम। तो जो हमें क्वेश्चन में बोल रहा था उस तरह से हमने काम निकाल लिया। अब बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था? तो हमारे लिए काम की बात कहाँ थी? मुझे अकेले अकेले किसी की क्षमता मालूम नहीं है, लेकिन एक बात मुझे अच्छे से पता है कि सी 11 दिन तक काम करता है। अब आते हैं क्वेश्चन बनाने के प्रोसेस में। मैं इसे मिटा देता हूं ताकि आप हम क्वेश्चन का जगह बन जाए। आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। तो ए प्लस बी 5 दिन में कितना काम करता है? 4 की क्षमता से, तो काम करता है 20। बी प्लस सी 2 दिन जब काम करता है तो 3 की क्षमता से काम करता है 6। तो 20 6 26, 48 में से 26 घटा देते हैं तो हमारे पास बच जाता है 2 और 2, टोटल काम बच जाता है 22। और इस 22 को सी 11 दिन में खत्म करता है, तो 22 भागा 11, तो सी की क्षमता, ये जो 2 की क्षमता है ये किसी की नहीं, सी की क्षमता है। और यहां से आपका क्वेश्चन बन गया। आपको सी की क्षमता मिल गई तो आपको बी का क्षमता निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये अगर सी 2 दिन में करता और बी, तो बी की क्षमता कितनी होगी? 1। इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। ए प्लस बी की क्षमता 4, बी प्लस सी की क्षमता 3 और सी की क्षमता 2। ये मैंने इस साइड में क्षमता लिखा। तो आप बताएंगे जब इसकी क्षमता 2 की है तो बी की क्षमता क्या होगी? तो मैंने इस जगह पे मान लीजिए 2 रख दिया तो इसकी क्षमता 1। अगर मैंने इस जगह पे 1 रख दिया तो ए की क्षमता कितनी हो गई? 3। तो यहां से हमने पाया ए बराबर 3, बी बराबर 1, सी बराबर 2। ये तीनों की क्षमता ज्ञात हो गई। मुझसे पूछा है बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था, तो टोटल वर्क हमें मालूम है कितना है? 48 और बी की क्षमता 1, तो ये हो गया 48 दिन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड क्वेश्चन अपने समय में माना जाता था, जिसका बिल्कुल आसान तरीका है। आप आराम से इसे इस तरीके से बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को दोबारा रिवाइंड करके फिर से देखें, पॉज कर लें, समझने की कोशिश करें। और मैंने लगभग बेसिक तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन में से एक था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन। ए और बी मिलकर एक काम 8 दिन में कर सकते हैं। बी और सी इसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब दोनों का उसी तरह, पिछले क्वेश्चन की तरह कंबाइंड क्षमता है। ए और बी काम शुरू करते हैं और 4 दिन तक करते हैं। मतलब काम तो शुरू किया, 4 दिन तक इसने काम भी किया, इसके बाद एक काम छोड़ देता है। अब सी काम शुरू करता है और पूरा करता है, तो सी को कुल कितने दिन लगे? तो आपको यह क्वेश्चन आराम से सॉल्व करना है। ये इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट दिन देने वाला हूं। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से बनाएंगे अपने पिछले कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हुए, और इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। रही बात इस क्वेश्चन को करने की, तो टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज से हाई लेवल सीरीज स्टार्ट हो चुका है। हम लोग उस ओर बढ़ चुके हैं।
तो टाइम एंड वर्क अब एक अच्छे लेवल पे जा रहा है। आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स मतलब बढ़ाने की कोशिश करें, जिससे कि ज़्यादा लोगों तक यह पहुंच सके। मैंने काफ़ी आसान तरीके से सारे क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की है, तो आपसे भी यह उम्मीद है कि मेरे इस कोशिश में आप सहयोग करेंगे और ज़्यादा लोगों तक मेरे इस मुहिम को पहुंचाएंगे। अब आते हैं इस क्वेश्चन को करने के बाद, टाइम एंड वर्क का ये टाइप 3 क्वेश्चन चल रहा था। इसके बाद पुरुष महिला वाला क्वेश्चन से ही शुरू होने वाला। नेक्स्ट वीडियो में उस लास्ट में शुरू करूं या इसके ही कुछ हार्ड टाइप्स को कराकर, तो मैं पुरुष और महिला वाला काम कराऊंगा। उसके बाद कुछ लोग, कुछ ठेकेदार, कुछ मजदूर, इस तरह के काम करने वाले, इतना दिन का खाना है, वो वाला कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद टाइम एंड वर्क का आखिरी कॉन्सेप्ट बचता है, जिसमें आपको एक आजकल फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन आने लगा है या परसेंटेज बेस्ड टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन आने लगा, उनमें से ये सीरीज होगा टाइम एंड वर्क का। तो टाइम एंड वर्क का हर लेवल का क्वेश्चन मैं आपको कराते जा रहा हूँ। तो आप घर पर रहें, किरण के बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, आपको जितना क्वेश्चन बनता है बनाते रहें, और मेरे वीडियोस आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेंगे ताकि आप उस टाइप के हर क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और कोरोना के इस दौर में अभी भी बिहार में संक्रमण का दौर काफ़ी तेजी से बढ़ने लगा है। अगर किसी के घर के आसपास कोई भी बाहरी व्यक्ति दिखाई पड़ता है या आता है, तुरंत इसके बारे में सूचना दें ताकि अपनी भी जान बचे और समाज की भी जान बच सके। तो इस कोरोना के काल में अपना भी मेहनत जारी रखें, क्योंकि परीक्षा कुछ सस्पेंशन हुआ है, कुछ 1 साल तक या 6 महीना तक परीक्षा नहीं होगा, लेकिन आपका रिदम नहीं टूटना चाहिए। अगर आपका रिदम टूट जाएगा तो आप फिर पढ़ नहीं पाएंगे, तो पढ़ाई जारी रखें। कुछ लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के बारे में यूजीसी का नया गाइडलाइन आया है, तो उस गाइडलाइन के हिसाब से यूजीसी ने सारा सेशन एक्सटेंड, लगभग 2 महीना एक्सटेंड कर दिया है। तो अगस्त से सितंबर सारा सेशन जाने वाला है, तो आप उसके हिसाब से भी चल सकते हैं। कुछ एग्जाम्स भी पोस्टपोन हो गए हैं, वो भी अगस्त सितंबर के बाद ही होंगे, तो या नवंबर भी हो सकता है। लेकिन आपकी तैयारी जब रिदम से टूट जाएगी तो आपका फिर पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा। वैसे भी घर में बैठे बैठे आप बोर हो रहे हैं, तो कुछ अच्छा काम करिए, कुछ जीएस का कॉन्सेप्ट उठाकर सीखने की कोशिश करें। मैं जीएस का भी एक वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, उसमें आपका जैसा रिव्यू रहेगा मैं उस पर वीडियो शूट आउट करते रहूँगा। अन्यथा इसी में फुर्सत नहीं मिल पाता है। तो जीएस के वीडियो के लिए आपको कैसा लगता है कि जीएस का वीडियो आना चाहिए? जब तक जीएस के वीडियो के लिए 100+ कमेंट नहीं होगा, मैं जीएस का वीडियो लेकर नहीं आने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।